नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोलक और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल गोलक स्टडी सेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसको हम लोग डिवीज़न किए तो 1.23 आया। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहीं पे आपका लास्ट हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं रेशनल नंबर p/q है। ठीक है, q जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसके बाद और एक होता है, जैसे डिवीज़न किए 1.23, फिर से आपका 2 3 इस तरह आपका जो 2 3 रिपीट करता जाता है और ना या तो ये ख़त्म होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, तो ये तो ना आपका टर्मिनेट नहीं होगा, और ये आपका 2 या 3 मतलब जिस तरह का रहेगा आपका, ये आपका क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक में आपको जैसे ये जो आपको बिना डिवीज़न के, विदाउट डिवीज़न किसी भी रेशनल नंबर का आपको क्या बताना है, वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो आपको बताना है। विदाउट डिवीज़न आपको क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो बिना डिवीज़न के हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई डिजिट टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। मान लीजिए 4/5 है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे बिना डिवीज़न किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए एक थ्योरम बनाया गया है। तो वो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर है, तो इसका p/q होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और ये जो q होगा इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये जो होगा आपका इस फॉर्म का होगा, यदि इस फॉर्म का होगा q इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस फॉर्म में यदि आता है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। जहाँ पे where n and m are होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, या तो इसे आप, ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन जीरो नहीं कर सकते हैं, होल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जीरो भी शामिल होना चाहिए, 0 1 2 3, नेगेटिव सिर्फ नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसे तब हम लोग कहेंगे, यदि इस फॉर्म में आता है आपका, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यदि आपका इस फॉर्म में ना आकर, यदि इस फॉर्म में आ गया q ये नॉट इक्वल टू आ गया 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, ये आपका क्या डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये q क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना, ये वाला आपको इसका इस फॉर्म में आना चाहिए, ये वाला। तब इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर लिख दे वेयर n and m आर होल नंबर, ये आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तभी से हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4/5 है तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे बिना डिवीजन किए। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 4/5 है तो 4/5 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ये आपका नहीं मिल रहा है 2 × 5, यहाँ सिर्फ 5 है तो 1 × 5 कर सकते हैं और 5 का पावर 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब 1 के जगह पे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं × 5 का पावर 1, क्योंकि 2 का पावर 0 = 1 होता नहीं, ये फॉर्मूला है। किसी भी कोई भी डिजिट है उसके पावर में यदि हम लोग 0 कर दें, पावर यदि 0 लगा दें तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट ना क्यों ना हो, 1000 10,000 कोई भी हो, कितने भी हो, उसके पावर में यदि हम 0 लगा देते हैं तो 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। a⁴ = 1 होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फॉर्म में आ गया 2 का पावर 0 × 5 का पावर 1, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि यहाँ पर n और m का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, शर्ते आपका नेगेटिव सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। इसका होल नंबर हो सकता है, ठीक है। और होल नंबर जो होता है नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग कहेंगे कि q जो इसका डेसिमल डिनोमिनेटर जो है, ये वाला डिनोमिनेटर ऑफ 2 पावर 0 5 का पावर 1 दैट इज इस फॉर्म में है आपका 2 का पावर n × 5 का पावर m, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन इस पर हम लिखेंगे कि 4/5 will have terminating decimal expansion, ठीक, terminating decimal expansion, ओके, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको विदाउट डिवीजन, ठीक है, टर्मिनेटिंग बताना है या नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये हमको बताना है। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। 3/8, ठीक है, 3/2 125 और एक है 7/18 1/7, ठीक। तो इसका आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा विदाउट डिवीजन, ठीक। तो जो हम लोग बताए थे फॉर्मूला आप लोगों कि यदि डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म का आ गया q = 2 का पावर n × 5 का पावर m, जहाँ पे क्या होगा n and m आर होल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है 8 का। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/8 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है, 2 × 2 2 × 2 × 2 यानी 3 बाई क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। तो यहाँ पे तो हम लोग को एक मिल गया कि 2 का पावर 3, लेकिन आपको दोनों चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3/2 का पावर 3 × 5 का पावर 0 हो जाएगा। तो ये आपका पेयर मिल गया, ठीक है। तो तब हम लोग कहेंगे कि डिनोमिनेटर जो है आपका इस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म = 2 का पावर n × 5 का पावर m, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह आप इसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एक पेज ले लेते हैं, उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहीं पे करते हैं हम लोग, ये वाला दूसरा पेज में करते हैं। तो ये 125, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 टाइम्स में आपका चल जाएगा 2 5 10, यहाँ आपका आ गया 5 दिया आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 5 से 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 5 का पावर 3। यहाँ पर भी देखिए आपका 2 पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से इसको भी मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 1 13 डिवाइडेड, यहाँ पे लिख के 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3। तो देखिए डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया, यानी q इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है यानी q है। चलिए हम लोग डिनोमिनेटर लिखते हैं, अच्छा बेहतर रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो ये भी क्या इस फॉर्म में आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब इसे करते हैं 3 नंबर को, 7/80। तो फिर इस पार्ट को कुछ नहीं करना। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 टाइम्स में देंगे 40, फिर से 2 टाइम में 20, फिर से 2 टाइम में जाएगा 10 to 5। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर इंटू 5 का पावर 1। तो देखिए यहाँ पे आपका पेयर मिल गया। ठीक है, चाहे आपका पावर यहाँ पे देखिए यहाँ 4 पावर है 1 पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि n और m आपका कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होल नंबर में। तो ये भी क्या आपका हो जाएगा, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, q इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस फॉर्म में। तो ये भी क्या आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला 1/7। तो 1/7 को करते हैं, तो इसका तो 1/7 होगा। यदि यहाँ पर हम लोग 1 इंटू 1 करते हैं तब पर भी देखिए 7 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 को तो पेयर मिल गया क्योंकि 1 का मल्टीपल कर लेंगे, लेकिन ये आपका 7 जो है आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस in the form 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे हैंस ये क्या होगा, किस फॉर्म में क्या आएगा, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों इसी में, जैसे ये तो हम लोग को पता चल गया कि बिना डिवीजन किए ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हम लोग को पता चल गया। लेकिन और एक चीज़ इसमें, बिना डिवीजन किए आपको क्या पता करना है कि जो एक्सपेंशन होगा
ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा होगा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। यदि आपको पूछा जाए कि 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना डिवीजन किए आप, तो ये भी आपको इस तरह कर सकते हैं, जैसे 3 हो गया और 2 का पावर ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यहाँ पे हम लोग बताएं, और 2 का पावर 3, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको 10 का पेयर बनाना है, 10 आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब 2 और 3 का मतलब समान इक्वल पेयर चाहिए हम लोग, 2 और 3 का नहीं, 2 और 5 का। यदि 2 आपका एक पावर है मतलब एगो है तो 5 भी आपको एक चाहिए। तो यहाँ पर 2 का और 3 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 5 का पावर भी 3 लेंगे, और यहाँ पर भी आपका 5 का पावर 3 लेते हैं, तो एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा ये कैंसिल करने से। तो देखिए अब 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, जब 5 का पावर 3 होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्योंकि 10 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ ये इंटू हो जाएगा, देख लीजिए 2 5 10 और यहाँ पर 3 पावर, तो 10 का पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 125 इंटू 3, तो ये आपको मल्टीपल करने से 375 आ जाता है, ये आपका 1000। तो इससे दोस्तों देखिए ये जो है इससे हम लोग बिना डिवीजन के कैसे कर सकते हैं, जैसे इसे हम लोग कैसे मतलब डिवीजन कर सकते हैं और डेसिमल में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 गो है तो इधर से 3 गो के बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे 3 गो है ना, 3 गो 0 है तो 3 गो 0 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 3 5 7, यहाँ पे 1 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेसिमल आपका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन हो गया आपका। ठीक, तो इसी प्रकार आपको इसको भी निकालना है। 13 डिवाइडेड 125, तो 13 डिवाइडेड 5 का पावर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 का पावर 3, तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे पेयर बनाएंगे 5 और 2 का, तो हमको यहाँ पर 2 का पावर 3 लेना पड़ेगा, ऊपर में भी ले लेंगे 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और ये आपको जब इंटू करेंगे तो 104 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1000। तो इससे भी हम लोग जब डेसिमल एक्सपेंशन में ये करेंगे डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 गो के बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, तो 0104 ये आपका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3, 7 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 7/18, तो यहाँ पे 7 और 2 का पावर कितना हो जाता है, कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये वाला हम लोग किए हैं इसे 7 का ये वाला 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा ये पेयर बनाने के लिए 2 का पावर यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 है, यहाँ पर और एक ले लेंगे 5 का पावर 3, और ऊपर में भी 5 का पावर 3 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 125, और ये 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इससे जब हम मल्टीपल करेंगे तो 875 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 4 मतलब 4 गो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 गो 0, तो इसे डिवीजन करेंगे तो 4 0 के बाद 4 डिजिट के बाद हमको क्या पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ पे आपका तो 3 मिल गया और यहाँ पे एगो 0 बैठा देंगे और 0 यहाँ पे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार हो जाएगा। तो इसी टाइप के जितने भी होंगे इसी टाइप के सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1
4 को।